हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आ गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन आंसर। और जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी बड़ा मजा आने वाला है, मेरे को भी बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, आपको पूरा वीडियो लेक्चर देख के ही आना है, तभी ये क्वेश्चन आंसर या जो मैं इसको समझाऊंगा तभी आपको ये बात क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, इन लेमन जूस। जैसे ही लेमन बोला, आप लोग जानते हैं लेमन मतलब होता है क्या, नींबू। और नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है, और जो खट्टा होता है और जो खट्टे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। लेमन में अगर बात करूं कि सर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, बस याद करने की जरूरत नहीं है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टी चीज है सब में क्या पाया जाता है, एसिड। ये आपको पता है पहले से। ठीक है, तो लेमन में तो भैया ये क्या होगा, एसिड होगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही ऑप्शन की ओर जाएंगे थोड़ा सा आपका दिमाग क्या हो सकता है, विचलित हो सकता है। कैसे, कि जो लेमन जूस होगा उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, OH माइनस आयन कम होंगे। पहला ऑप्शन दिया है। H प्लस आयन आर लेस, H प्लस आयन कम होंगे। OH माइनस आर आयन्स आर मोर, OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। मोर का मतलब ज्यादा, लेस का मतलब कम। H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों इक्वल होंगे, ओनली H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। बहुत लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा मोड़ा नॉलेज है अधूरा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये सही होगा। फर्स्ट नंबर ए, H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा होगा, और OH माइनस आयन्स क्या होंगे, कम होंगे। कैसे, हालांकि इसको मैं एकदम डिटेल से कहा समझाया हूं आपको, पीएच स्केल। जो मेरा पीएच स्केल का वीडियो है उसके लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि हर सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है, दोनों होते हैं। बस कोई ज्यादा होता है और कोई कम होता है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो फिर तो आपको इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, आपने पहला ही टिक मार देना है ए ऑप्शन। जिन लोग नहीं समझे हैं मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, एक कंटेनर लिए हैं यहां बस। ठीक है, और इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है। क्या है, वाटर, H2O। और जो पानी होता है ना, अगर मान लीजिए मैंने, जो वाटर होता है वो बहुत 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 कम टूट जाता है, किसमें, H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। एग्जैक्ट डाटा आपको कहाँ दिया है, क्लास 11th में दिया है, मेरे को तो याद नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। मान के चलिए हमारे पास 10 लाख H2O के मोलिक्यूल है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, मान के चलिए हमारे पास H2O के कितने मोलिक्यूल हैं, 10 lakhs। ये हो गया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख H2O का मोलिक्यूल है। तो 10 लाख H2O मोलिक्यूल में मान के चलिए एग्जांपल के लिए कितने H2O मोलिक्यूल टूट रहे हैं, 5। 5 ही H2O के मोलिक्यूल टूटेंगे, किसमें, H प्लस आयन में और OH माइनस आयन। 5 H प्लस बनाएंगे और 5 OH, क्योंकि 5 थे टूटेगा। अब आप ही बताइए, 5 H2O मोलिक्यूल केवल टूट रहा है। एक H2O मोलिक्यूल कैसे टूटता है मैंने आपको बताया है बार बार, H प्लस में और OH माइनस आयन।
टूटता है कि नहीं? 5 अगर H2O केवल टूट रहे हैं तो 5 H प्लस बनाएंगे और 5 OH माइनस बनाएंगे। तो 5 H प्लस आयन और 5 OH माइनस, मतलब 10 लाख में से केवल 5 ही H2O के मॉलिक्यूल थे जो H प्लस में टूटे और OH माइनस में। बाकी कितने बचेंगे? 5 माइनस कर दीजिएगा, 10 लाख में से 5 माइनस कर देंगे, वो एज इट इज रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे कभी। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? वो कभी नहीं टूटेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई यहां पर। अब चलिए एक एक कड़ी को आपको समझाएंगे। तो 10 लाख में से केवल 5 H2O के मॉलिक्यूल ही आयंस में टूटे, H प्लस में और OH माइनस में। बाकी H2O के मॉलिक्यूल जो बचे वो जैसे के तैसे रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे, वो आराम से H2O ही बने रहेंगे, वो कभी भी H प्लस और OH माइनस आयन में नहीं टूटेंगे। तो इस डाटा से मैं आपको केवल आपके मन में ये सेट करना चाहता था कि बहुत कम H2O के मॉलिक्यूल ही H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो जो H2O का जो मैं वाटर लिया हूं यहां पर, वाटर में H प्लस आयन भी होंगे और OH माइनस आयन भी होंगे। दोनों होते हैं कि नहीं वाटर में? दोनों होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए? तो जो भी वाटर होता है उसमें H प्लस आयन भी होता है, OH माइनस आयन भी होता है, दोनों होते हैं और बराबर होते हैं। समझ आया? जितने H प्लस उतने OH माइनस। ठीक, अब देखिए इनको मिटा देता हूं, स्पेस कम है। अब बताइएगा, यहां पर मैं लिख दिया ये वाटर है और ये H प्लस आयन है और ये OH माइनस आयन है, वाटर है। अब मैं डाला इसमें एसिड, क्या डाला? एसिड। अब बताइए, मैंने 2 केस बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था वहां। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप देखिएगा ना, तो यहाँ इतना आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। एसिड को जैसे ही आप वाटर में डालिएगा, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आर्हीनियस का, कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब एसिड को पानी में घोला जाता है, तो एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है। तो एसिड जैसे ही यहां जाएगा पानी में, ये वाटर है, तो एसिड जैसे ही यहां गया, घुलने के बाद क्या देगा? H प्लस आयन। मान के चलिए 4 H प्लस आयन दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, पहला केस। लेकिन इसी वाटर मॉलिक्यूल में अब दूसरा केस देखिए। पहला केस क्लियर हो गया, दूसरा केस समझिए, पूरा जड़ से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ये वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या डाला है? वाटर। और वाटर में कौन से आयन है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए एकक ही बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं क्या डाल रहा हूं इस वाटर के अंदर? बेस। बेस भी बोल सकते हैं या आप एल्कलीज भी बोल सकते हैं। जैसे ही बेस डालूंगा और बेस को मैंने डाला, और बेस जब पानी में घुलेगा तो बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन देता है। बेस पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन देता है, तो बेस क्या देगा? यहाँ OH माइनस आयन देगा। OH माइनस, OH माइनस। यहाँ कितना ठे बनाए थे? 4 ठे, तो यहाँ पर भी 4 ठे बना देते हैं OH माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 2 केस आया। देखिए एसिड में H प्लस कितने हैं? देखिए एसिड का केस रहे चाहे बेस का केस रहे, दोनों केस में H प्लस आयंस भी होंगे और OH माइनस आयन भी होंगे। यही बात आपको दिमाग में संजोर करके रखना है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वहां H प्लस आयन भी होगा और OH माइनस आयन भी होगा, लेकिन कम और ज्यादा वाला बात होगा। जैसे कोई इंसान नहीं ऐसा हो सकता जिसमें केवल अच्छाई हो, उसमें बुराई भी होता है, बशर्ते अच्छाई ज्यादा होगा, बुराई कम होगा। एक तरह का इंसान, दूसरे तरह के इंसान में बुराई ज्यादा, अच्छाई कम, और तीसरे तरह का इंसान
अच्छाई भी और बुराई दोनों बराबर, यही केस है यहाँ पर। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान केवल अच्छाई हो, कुछ तो होगा बुराई। ठीक उसी तरीके से कोई ऐसा एसिड नहीं हो सकता जिसमें H+ आयन ही हो, लिखा है ना ओनली H+ आयन प्रेजेंट, तो ये गलत होगा। कभी H+ आयन नहीं हो सकता, केवल चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, उसमें H+ भी होंगे और OH- भी होंगे हमेशा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब एसिड में आप जान ही रहे H+ आयन क्या होगा, बस ज्यादा, 1 2 3 4 5, तो H+ आयन कितने हैं 5, OH- कितने हैं 1। बेस के केस में देखिए H+ आयन कितने हैं 1, और OH- आयन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए H+ और OH- दोनों है, बेस में भी एसिड में भी, लेकिन एसिड के केस में H+ आयन क्या होंगे, मोर, ज्यादा, और बेस के केस में OH- ज्यादा होगा। फील आ गया कि नहीं? पूरा मन से आ गया, अंदर से पूरा फीलिंग। तो बताइए कौन सा लेमन जूस क्या होता है? लेमन में क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। और एसिड में क्या होता है, H+ आयन ज्यादा होता है, H+ आयन मोर और OH- आयन लेस। अगर लेमन जूस के में बेस रहता तो OH- मोर होता है, H+ आयन लेस होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये लेमन जूस में एसिड होता है और एसिड में H+ आयन मोर, H+ आयन ज्यादा होते हैं, OH- आयन आर लेस, कम होते हैं। OH- आयन एक मैंने दिखाया है, आप दो ठे वाटर मॉलिक्यूल को भी तोड़ सकते हैं, दो ठे H+, दो ठे OH-। समझाने के लिए केवल मैं एक एक लिया क्योंकि स्पेस की कमी थी। क्लियर हो गया? ओनली H+ आयन प्रेजेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, पूरा फील दे दिया मैंने। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से होता है हम लोग का खत्म। दूसरे पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब बारी है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मल्टीपल चॉइस वाला फर्स्ट हम लोग ने देखा, सेकंड की बारी है। सेकंड में क्या कहा गया है, व्हेन एन एसिड। यहाँ व्हेन का मतलब क्या है, जब। देखिए व्हेन का दो मीनिंग होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में व्हेन का यूज कर रहे हैं तो व्हेन का मतलब क्या होगा, कब। लेकिन यहां पर क्या निकलेगा, व्हेन का मतलब जब। व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मैं सॉरी, मेटल नहीं, मेटल कार्बोनेट बोला। जब एक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, देन का मतलब क्या होता है, तब। वी गेट, तब हमें मिलता है। तो जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है, ये पूछ रहा है। तो चलिए, केवल रिएक्शन पता होना चाहिए आपको। मान लिया हमारे पास एक एसिड क्या है, HCl, जो कि हमारे बुक में दिया है इस वाला रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक एसिड हो गया, रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। तो एक मेटल कार्बोनेट हम लोग के बुक में है Na2CO3। मैंने आपको बताया है कार्बोनेट किसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। कार्बोनेट होता है CO3-2। आपको कहीं पर भी ये CO3 दिख जाए, -2 चार्ज तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि -2 चार्ज इससे बैलेंस हो गया है। तो CO3 दिख जाए, समझ जाइएगा वो कार्बोनेट है। तो क्या बोला है, मेटल कार्बोनेट। तो सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, मेटल का कार्बोनेट हो गया। क्लियर इतना? देन का मतलब क्या होता है, तब हमें मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, देखिए। तो एक एसिड ले लिया, मेटल का कार्बोनेट ले लिया, अब इसका रिएक्शन कराते हैं। और मैंने इसका रिएक्शन आपको पढ़ाया भी है अच्छे तरीके से एकदम। फिर भी मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। तो कभी भी किसी रिएक्शन को बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हमको इस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इनटू आयंस। तो HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ एंड Cl माइनस। Na2CO3 कैसे ब्रेक होगा, CO3
-2 और यहाँ देखिए 2 Na प्लस है कि नहीं, 2Na प्लस कर दिए ब्रेक। अब बताइए क्या बताया हूं, अब इसके नीचे स्पेस तो नहीं है, यहाँ साइड में हम लोग देख लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा अगर आपको कहीं लिखना है तो। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ बस देखिए क्या होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस से क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। तो हमारे पास क्या है, CO3 2 माइनस, तो 2 माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 माइनस, इसका प्लस वाले इसके माइनस से। अब देखिए एक ही H प्लस है कि नहीं, एक H प्लस लिख देते हैं हम लोग। तो एक प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड तो बन गया, लेकिन एक माइनस चार्ज क्या है, बचा है। और मैंने बताया है आपको एक कॉन्सेप्ट कि कोई दुनिया का ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं होता जिसपे चार्ज बचा रहे, क्योंकि अगर उस पे चार्ज बचा रहेगा तो वो हमेशा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल वाला चीज कभी नेचर में बनता नहीं है। समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए इतना समझ गए। तो अब इसका एक माइनस के लिए और एक H प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो 2 लेंगे हम लोग, HCl को कितना लेंगे, 2 ठे लेंगे, तो 2 H प्लस बनेगा, 2 Cl माइनस में टूटेगा। चलिए अब दूसरा H प्लस आ गया इसके पास, फिर एक प्लस माइनस क्या बना दिए, बॉन्ड बना दिए यहाँ पर। समझ आ गई बात? ठीक है, तो एक कार्बोनेट से 2 H प्लस आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया, HH, 2 H हो गए, 2 H लिख दिया और CO3। तो पहला चीज क्या बन गया अपना, H2CO3, H2CO3 प्लस दूसरा देख लेते हैं, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से ऐड होगा। देखिए एक Na प्लस है, एक Na प्लस है, एक एक का बारे में बात करते हैं। एक Cl माइनस, तो एक Cl माइनस, इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, प्लस माइनस तो हम लोग क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। ठीक है, अब बोलिएगा सर 2 ठे Na प्लस है, फिर एक ठे और Na प्लस ले लीजिए आप, दूसरा Cl माइनस आयन ले लीजिए, एक प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे और क्या बना देंगे, दूसरा NaCl। तो एक NaCl यहां बना, एक NaCl यहां बना, तो टोटल कितने NaCl बन गए, 2 NaCl बन गए। समझ आई बात कि नहीं आई? तो आप इतना नोट कर लीजिए, अभी इसमें थोड़ा सा और काम बचा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ये वाला मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। अब बताइए, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है आप लोग को, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या सर? मैंने बताया था H2CO3, H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब तुरंत बना, जैसे ही बना तुरंत टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटता है आप लोग बताइए। H2CO3 मैं यहां लिख देता हूं, H2CO3 जैसे ही ये बनता है तुरंत टूट जाता है H2O में और CO2 में। मैंने कई बार आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेक्चर में, रिएक्शन वाले में। तो H2CO3 तुरंत किस में टूट जाएगा, H2O में और CO2 में। तो H2CO3 की हम लोग जगह क्या लिखेंगे, H2CO3 की जगह हम लोग लिख देते हैं H2O। H2O लिख दिया प्लस CO2, क्योंकि H2CO3 तो तुरंत टूट जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। ठीक ठीक है, तो अब देखिए, जब एक एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें क्या क्या मिला पहले बताइए। ये तो सॉल्ट है, सब जानते हैं NaCl। तो पहला चीज क्या मिला, सॉल्ट। दूसरा चीज क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा चीज क्या मिला, वाटर। किस ऑप्शन में है चेक कीजिए।
इसमें सॉल्ट एंड वाटर दिया है, तो सॉल्ट तो मिला है वाटर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें नहीं दिया है। बी ऑप्शन देखिए, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मिला है, एंड वाटर, वाटर भी मिला है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसको आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl को आगे लिख सकते हैं, CO2 को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। तो सेकंड बी ऑप्शन क्या हो गया अपना करेक्ट, इनमें तीनों को दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, वाटर भी दिया है, और सॉल्ट भी दिया है, और ये तीनों चीजें हम लोग को मिल रहा है। आई होप आप लोग को बहुत बेहतरीन ये क्लियर हुआ होगा इस वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग इस तरीके से क्या कर लिए, कंप्लीट। थर्ड की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड मल्टीपल चॉइस का, इसमें क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इनमें से कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसका भी मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाले लेक्चर में, कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। इसका मैंने बहुत सुंदर ट्रिक भी बताया था आप लोग को, क्या कि आप लोग को स्ट्रॉन्ग वाला याद ही नहीं रखना है, क्योंकि आपके बुक में जितना भी एसिड है उसमें केवल एक ही वीक एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, मैंने बार बार रिपीट किया था इस बात को कि वीक एसिड हमारे बुक में केवल एक ही की बात की गई है, जो कि क्या है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको छोड़ करके आपको जो भी एसिड दिखे समझ जाइएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लगे हाथ हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, वीक बेस की। मैंने बताया था आपको सब बेस को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल वीक बेस को याद कर लीजिए, रख लीजिए। वीक बेस मैंने क्या बताया था, दो दिया है हमारे बुक में, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दो ही बेस होते हैं। इन दोनों बेस को छोड़ करके आपको जो भी चीज दिखेगा बुक में वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो केवल दो को याद रखिए, ये वीक बेस है, इसके अलावा जो भी दिखा वो कैसा होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और एसिड में केवल एक ही याद कीजिए कि ये वीक एसिड होगा, इसको छोड़ के जो भी एसिड दिखा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखिए HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड होगा। ये हमारा सही है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ये इसमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये कैसा है, वीक एसिड है। समझ आ गई बात, तो ये बहुत इजी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग किधर चल गए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, जो कि हम लोग से क्या कह रहा है, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया जो एसिड का pH होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार आराम से। एसिड का जो pH होगा, pH ऑफ एसिड, वो क्या होगा, लेस देन 7। न्यूट्रल का क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होता है, 7। और बेस का pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, ये सब जान गए हैं अब, ठीक है, बहुत इजी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब बारी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे, सुनिएगा ध्यान से। सकीना, सकीना एक पर्सन का नाम है। सकीना हैज अ बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। बर्निंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जलन फील हो रहा है। कहाँ जलन फील हो रहा है, इन हर स्टमक, उसके पेट में बहुत जलन फील हो रहा है, ठीक है, जल रहा है जैसे लग रहा है। ड्यू टू एसिडिटी, एसिडिटी का टॉपिक भी था, मैंने एसिडिटी में इसको क्लियर किया है, और जो एसिडिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसको समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है मेरे को, मैं वहां ज्यादा क्लियर कर दिया था अच्छे से।
तो उसके स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, एसिडिटी के कारण बर्निंग, जलन फील हो रहा है उसको। सी नीड्स, उसको जरूरत है। बताइए, जब भी एसिडिटी हो जाती है तो हम लोगों को किसकी जरूरत होती है, एक वीक बेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, वीक बेस की। वहां मैंने बताया है एसिडिटी क्यों हुई, क्योंकि ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, HCl। समझ आ रहा है, ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, हमारे बॉडी में ज्यादा एसिड सिक्रिएट हो गया, और ये एसिड खाली रहता है, उसकी वजह से हमारा पेट में जलन फील होता है। पेट की दीवारों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे हमको जलन फील होता है, एक्स्ट्रा जो एसिड होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक बेस की जरूरत पड़ती है, वीक बेस, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या इसको हम लोग वहां क्या बोले थे, एंटा एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, एंटा एसिड पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में कि एंटा एसिड कौन होता है, या एंटा एसिड के फॉर्म में किसको, किस बेस को यूज किया जाता है। तो जब भी हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड सिक्रिएट हो जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाता है, पेट दर्द करता है, और खास पेट में जलन फील होगी आपको, खट्टी ढकारें आएगी आपको ड्यू टू एक्स्ट्रा HCl जो कि पेट में सिक्रिएट हो रहा है। अब ये तभी, इसका एक ही तोड़ है, इसका उल्टा। इसका उल्टा कौन होता है, बेस। तो ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, सॉल्ट, और क्या बना देंगे, वाटर। तो बेस एसिड से रिएक्ट कर लेगा, जो एक्स्ट्रा एसिड है सिक्रिएट हुआ था हमारे स्टमक में। तो ये बेस एक्स्ट्रा एसिड से रिएक्ट किया, क्या बना दिया, सॉल्ट। तो एसिड यहां से क्या हो गया, खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। एसिड क्या हो गया यहाँ, खत्म, क्योंकि बेस ने उससे क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, और कुछ दूसरा चीज बना दिया, सॉल्ट और वाटर। तो अब एसिड रहा ही नहीं, तो जलन फील होगा ही नहीं, बर्निंग सेंसेशन होगा ही नहीं। तो एसिडिटी में एसिड ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को इस बेस को खाते हैं हम लोग। और ये जो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है। कैसा बेस होता है, वीक बेस। समझ आया बात। एंटा एसिड भी बोलते हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग खाते हैं जब हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तब। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से हम लोग का हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं 6 और 7 की ओर। तो अब बारी है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हम लोग से क्या कह रहा है, द कॉज ऑफ टूथ डीके, मतलब दांत का डीके मतलब सड़ना, दांत के सड़ने का कॉज क्या है इस पीएच ऑफ सलाइवा। जो सलाइवा मतलब मैंने क्या बताया है, लार, जो आपके मुंह के अंदर लिक्विड रहता है, वाटर वाटर जैसा चिपचिपा, वो लार होता है सलाइवा। जब सलाइवा का पीएच कितना हो जाए कि दांत सड़ना स्टार्ट कर देता है, बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे मुंह के अंदर का एसिडिक नेचर कम कर सके, और एसिडिक नेचर अगर कम होगा तो दांत नहीं सड़ेगा। मतलब दांत तभी सड़ता है जब हमारे सलाइवा, लार का पीएच वैल्यू घट जाता है। पीएच वैल्यू घटेगा सलाइवा का, तो हमारे मुंह का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, और जब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट कर देता है। जिससे बचने के लिए हम लोग को बेस की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो गया है हमारे मुंह के अंदर का एनवायरमेंट, सलाइवा। तो जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ताकि बेस मुंह के अंदर का एसिड से रिएक्ट करे और उसके एसिडिक नेचर को कम कर सके, और हमारा दांत ना सड़ पाए। तो ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें बताया था। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमारे लार, सलाइवा का पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हो गया, लेस देन 5.5,
अगर हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गया तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचिए 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो बहुत एसिडिक नेचर हो जाएगा कि नहीं हमारे सलाइवा का, और बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, सड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यही ऑप्शन क्या है अपना, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब बारी है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसको मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से फील दिया था, कैसे जानेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का थंबनेल में क्या टॉपिक था, आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल क्वेश्चन मार्क, आप देख भी सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को लेक्चर को देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। उसी कॉन्सेप्ट से हम पता कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक नेचर का होता है, कौन सा सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है, और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा सॉल्ट का नेचर एसिडिक है। तो अब चलिए कॉन्सेप्ट की ओर भागते हैं हम लोग। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि किसी भी सॉल्ट का अगर आपको नेचर देखना है लाइफ में, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे हो, डजेंट मैटर, आपको हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, क्या उस सॉल्ट को आप फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, आपको उसका नेचर पता चल जाएगा। NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। H2O कैसे टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ता है तो एक प्लस एक माइनस, देखिए Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ऑपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। मैंने बार बार बताया है आपको कॉन्सेप्ट वाले में। और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इसी अट्रैक्शन फोर्स से, और साथ साथ रहते हैं, और क्या बना दिए, NaOH। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ जो H प्लस है ये Cl माइनस, ऑपोजिट चार्ज है कि नहीं, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये आपस में इसी अट्रैक्शन फोर्स से एक साथ जुड़ करके क्या बना देंगे, HCl। तो सॉल्ट का वाटर से रिएक्ट कराने पे फायदा क्या होता है सर, हमको पता चल जाता है कि वो किस किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। HCl प्लस NaOH, ये दो, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। ठीक, अब समझिए कॉन्सेप्ट क्या था। कभी भी किसी भी सॉल्ट का अगर हम लोग को नेचर देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, वाटर से। देखिए वाटर लिए, एक प्याला है, इसमें वाटर लिया मैं, और वाटर में मैंने कौन सा सॉल्ट डाल दिया, NaCl। तो जैसे ही वाटर में मैंने NaCl डाला, NaCl ने वाटर से रिएक्ट किया, और इसमें क्या क्या बना, HCl बना एसिड, और NaOH क्या बना, बेस। अब बताइए जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका भी आइडिया मैंने बताया है आप लोग को, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वाले में कैसे याद रखना है। और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और बताइए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं, एसिड का बताइए अच्छाई का उल्टा बुराई, अगर अच्छाई और बुराई मिलेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, ना अच्छाई रहेगा ना बुराई रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, न्यूट्रल। ध्यान से समझिएगा, एक ये अच्छाई है और ये बुराई है, दोनों आपस में मिले क्या हो गया, टोटल जीरो, ना अच्छाई रहा ना बुराई रहा। इसी को हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, जो टोटल जीरो हो जाता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं।
तो उसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड का उल्टा कौन है? जस्ट बेस। जैसे अच्छाई का उल्टा बुराई या बुराई का उल्टा अच्छाई, ठीक उसी तरीके से एसिड का जस्ट ऑपोजिट बेस या बेस का जस्ट ऑपोजिट एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब भी ये आपस में मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आपस में भिड़ेंगे, टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। उस सॉल्यूशन का नेचर ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में भिड़े, टोटल क्या हो गया? जीरो। तो ना ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना ये बेसिक होगा, ये क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? ये भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भिड़ेंगे, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी, और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों आपस में मिले, कोई नहीं जीता, टोटल क्या हो गया? जीरो। तो ना इस सॉल्यूशन का नेचर, इस सॉल्यूशन में क्या बना था? वाटर था। वाटर में हम लोगों ने क्या डाला था? सॉल्ट, NaCl। तो इस वाटर के अंदर क्या बना? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें क्या बना? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, ना वो एसिडिक नेचर रहेगा ना बेसिक नेचर रहेगा, मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। कोई नेचर नहीं बचा। आई बात समझ की नहीं आई आपको? न्यूट्रल हो गया, तो हम समझ गए, ऐसे पहचानते हैं, मतलब ये जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि कौन सा का एसिडिक है। अब दूसरे पे चलते हैं, Na2SO4 पे चलते हैं। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर दूसरा वाला का देखते हैं। इसी तरीके से अब आप खुद भी वीडियो को पॉज करके बना करके ट्राई कर सकते हैं कि किसका नेचर एसिडिक होगा या नहीं। हालांकि मैं तो बता ही दूंगा आप लोग को। देखिए कैसे देखेंगे। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है अपना? Na2SO4। Na2SO4। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिनका जो नहीं देखे हैं उस वीडियो लेक्चर को। तो इसका भी नेचर देखना है, वाटर से रिएक्ट करा दीजिए। कैसे टूटेगा इसका आइडिया होना चाहिए आपको। SO4 सबसे पहले टूटेगा ये 2Na प्लस में, फिर कैसे टूटेगा? SO4 - 2 में। मैंने पूरा समझाया हुआ है कौन कैसे टूटता है, नहीं टूटता है, किसमें। मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है वीडियो लेक्चर का, केमिकल फॉर्मूला बनाने वाला सीरीज और केमिकल रिएक्शन बनाने वाला सीरीज। उस सीरीज को आप पूरा पढ़िएगा तो आपका पूरा कमांड बन जाएगा रिएक्शन में। बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कभी केमिस्ट्री या ये सब रिएक्शन समझ नहीं सकते। उनका उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मस्ट वॉच है, उसको आपको करना है, ठीक है ना। देखिए H2O कैसे ब्रेक होता है? H2O ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस। अब बताइए जो Na प्लस वाला है वो किससे रिएक्ट करेगा? प्लस वाला इसके माइनस वाले से रिएक्ट करता है। तो समझिएगा, एक Na प्लस है वो एक OH माइनस से रिएक्ट करेगा, प्लस माइनस, और क्या बना देगा? NaOH। ठीक है, NaOH तो बन गया सर। लेकिन दो Na प्लस है, एक Na प्लस का तो काम हो गया, दूसरा Na प्लस क्या करेगा? ये तो ऐसे ही बचा रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक और OH माइनस लाना पड़ेगा, जिसके लिए दो रखना पड़ेगा, ताकि ये 2H प्लस 2OH माइनस बने, क्योंकि अकेला ऐसे घूमते नहीं रहेगा चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो 2OH बन गया, फिर ये OH माइनस रखिए, फिर ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहेंगे और साथ साथ रहेंगे NaOH। तो एक NaOH यहाँ बना, एक NaOH यहाँ बना, टोटल कितने NaOH बन गए? 2NaOH। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दो NaOH के मॉलिक्यूल कितने बन गए? दो बन गए हमारे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं।
क्या क्या बना, 2NaOH। ठीक है, अब आगे देखते हैं। S इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? SO4 सल्फेट बोलते हैं इसको। इट हैज 2 माइनस चार्ज, और इसके पास 2 माइनस चार्ज है, और ये माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा। ये H प्लस, ये H प्लस, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन लगेगा तो साथ साथ रहेंगे। तो H H टोटल कितना H हो गया, 2SO4। समझ आया? तो जब ये और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, H2SO4। तो हमारा दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, H2SO4। क्लियर हुआ इतना कि नहीं? हो गया। चलिए चलते हैं, अब इसको समझते हैं कि सॉल्ट का एक्चुअल में नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए क्या होगा। NaOH आप लोग बताइए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो जब ये आपस में एक ही साथ भिड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। ना एसिडिक नेचर बचा रह जाएगा ना बेसिक नेचर, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब न्यूट्रल। इस सॉल्यूशन का नेचर, वाटर था, वाटर में मैंने क्या डाला, Na2SO4 डाल दिया। Na2SO4 जैसे ही वाटर में घुलेगा क्या बनेगा, NaOH बनेगा इसके अंदर, और H2SO4 बनेगा इसके अंदर। इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और दोनों आपस में भिड़ेंगे तो ना एसिडिक नेचर रह जाएगा इसका, ना बेसिक नेचर रह जाएगा इसका। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब न्यूट्रल, कोई नेचर नहीं बचा। तो ये जो सॉल्ट है इसका नेचर हम लोग को इस तरीके से पता चल गया कि कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं कि वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक। तो दूसरा वाला भी अपना न्यूट्रल निकला। तीसरे वाले पे चलते हैं, और तीसरा वाला ही अपना सही आंसर है। कैसे, देखिए। बस अब ज्यादा वेट नहीं करना है आप लोग को, यही अपना करेक्ट है। KNO3 वाला तो मैंने वहां पर भी बताया हुआ है शायद, इसको भी आप ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए, लास्ट अपना बचा है KNO3, और यही KNO3 बोल रहे हैं NH4Cl, और यही है अपना क्या आंसर, NH4Cl। NH4Cl इसका नेचर जानना है, वाटर से रिएक्ट करा देना है अपने को। कैसे ब्रेक डाउन होता है NH4Cl, NH4 प्लस में और Cl माइनस में। H2O कैसे ब्रेक होता है, हमेशा H प्लस में और OH माइनस में। इसका प्लस वाला इसका माइनस के साथ क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। क्या बन जाएगा, NH4OH बनेगा कि नहीं, कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। NH4 के पास प्लस चार्ज, OH माइनस के बाद माइनस चार्ज, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो हमेशा साथ साथ रहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहेंगे। तो क्या बनेगा, NH4OH। पहली कड़ी तो हम लोगों ने सुलझा ली कि क्या बना रहेगा, बनेगा NH4OH। दूसरा, ये प्लस वाले इस माइनस वाले से बॉन्ड बनाएगा और अट्रैक्ट होगा, और क्या बना देगा, HCl। पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है उसको पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला को हमेशा बाद में लिखते हैं। यहां भी नेगेटिव चार्ज वाला ये था, इसको बाद में लिखिए, पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखिए। तो यहां क्या बन गया, नेक्स्ट HCl। अब इसके आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं, किसका नेचर कैसा होगा।
अब देखिए, ये जो है वीक बेस है, मैंने बताया हुआ है आप लोग को, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या है, वीक, तो ओवरऑल इस दोनों सबका नेचर कैसे होगा, एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या है, वीक। तो फाइनली कौन जीतेगा, एसिड। तो इस पूरे सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये वाला जो सॉल्ट होगा इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर लिया, खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग आगे का क्वेश्चन का आंसर भी लिखवाऊंगा मैं, और उसको समझेंगे भी, ठीक है।